मीकू कौवा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप के ज़्यादा प्यार के कारण वो बहुत बिगड़ चुका था। वो अपने मम्मी पापा को बहुत तंग किया करता था। कालू, तुम ये दाना खा लो। मैंने ये खिचड़ी अपने बेटे के लिए बनाई है। जो भी चीज हो तुम अपने बेटे के लिए रख लेती हो और मुझे हर रोज ये सूखा दाना ही खाने को देती हो। अरे कालू, एक ही तो बेटा है मेरा। उसे मैं प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तभी मीकू भी बाहर से खेलकर घर में आ जाता है। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी बताओ क्या बनाया है। लो बेटा, ये खिचड़ी खा लो। आज मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? खिचड़ी तो मैंने कल ही खाई थी। फिर वही खिचड़ी? मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी। ऐसा कहकर उसका बेटा खिचड़ी की प्लेट उठाकर फेंक देता है। जो सीधी जाकर उसके पापा कालू कौवे के मुंह पर लगती है। हाय हाय, मैं मर गया, मैं तो जल गया। अरे मीकू, ये तुमने क्या किया? प्लेट अपने पापा के ऊपर फेंक दी। देखो, गरम गरम खिचड़ी से उनका मुंह जल गया है। इतना गुस्सा भी करना ठीक नहीं है। मैं तो ऐसा ही करूंगा। जब तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाते तो मैं तो ऐसा ही करूंगा मम्मी। जब हम मर जाएंगे तो तुम्हें तब पता चलेगा मीकू बेटा। मर जाओ मर जाओ, तुम दोनों ही मर जाओ। मैं क्या करूं? चुप हो जा बेशरम, बहुत बिगड़ गया है तू आजकल। गुस्से में उनका बेटा घर से बाहर चला जाता है। आपने ऐसे ही डांट दिया मेरे बेटे को। जवान खून है। जब धीरे धीरे बड़ा होगा तब समझ जाएगा। मुझे नहीं लगता अब ये सुधरेगा। ये तो दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। अपने मम्मी पापा से गुस्सा होकर मीकू कौवा दूसरे जंगल में अपनी दादी के पास चला जाता है। अरे मीकू बेटा, तुम क्या आज फिर तुम अपनी माँ से लड़कर आए हो? क्या हुआ? माँ से नहीं, मैं तेरे बेटे से लड़कर आया हूँ। उसने डांटा है आज मुझे। बेटा मीकू, वो बाप है तुम्हारा, उससे इज्जत से बात किया करो। अरे बुढ़िया, मैं यहाँ तुम्हारी काय काय सुनने नहीं आया हूँ। कुछ खाने को हो तो दे दो मुझे। मुझे बहुत भूख लगी है। लो बेटा, ये खिचड़ी खा लो। मैंने तो आज अपने लिए खिचड़ी ही बनाई थी। इस खिचड़ी की वजह से ही तो आज मम्मी पापा मुझसे पिटने लगे थे। और तुमने भी यहाँ आज खिचड़ी ही बनाई है। कालू, मीकू अभी तक नहीं आया। जाओ देख कर आओ उसे। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। जाना कहाँ है उसे, और जा भी कहाँ सकता है वो। अपनी दादी के पास ही गया होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है और वहाँ से कुछ मिठाई लेकर वो अपनी माँ के घर चला जाता है। माँ, जरा बाहर आइए। क्या मीकू तुम्हारे पास आया है? घर से बहुत नाराज होकर निकला है वो। हाँ बेटा हाँ, वो यहीं पर है। और बहुत गुस्से में है मेरा शेर बेटा। तुम लोग क्यों डांटते हो उसे इतना? माँ, आजकल वो बहुत शैतान हो गया है। किसी की नहीं सुनता, और मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर कालू कौवा अंदर चला जाता है और मीकू को मिठाई दिखाता है। देखो बेटा, मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। अरे मिठाई लाओ लाओ, जल्दी से दे दो मुझे। इस बूढ़ी दादी ने भी खिचड़ी ही बनाई थी जो मैंने नहीं खाई। और फिर एक दिन चिड़िया का बेटा और कबूतर का बेटा नदी किनारे खेल रहे थे। मीकू वहां जाकर उनकी बॉल पानी में फेंक देता है। अगर तुम मुझे नहीं खिलाओगे तो तुम भी नहीं खेल सकोगे। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा हमें तंग करते रहते हो। तुमने हमारा बॉल नदी में क्यों फेंका? हाँ हाँ फेंका है। जो करना है कर लो। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ। चिड़िया का बेटा भागा भागा मीकू के घर जाता है। अरे आंटी, तुम्हारे बेटे जग्गू ने हमारी बॉल नदी में फेंक दी।
गुस्सा आ गया होगा मेरे मीकू को, बहुत गुस्से वाला है वो। तुम लोग उसे छेड़ा मत करो। जाओ, घर जाओ और अपनी माँ से नए बोल मंगा लो। ऐसे मीकू की माँ अपने बेटे की गलती पर भी उसे डांटने के बजाय उसे हौसला देती थी, इसलिए वो दिन पर दिन और बिगड़ता चला गया। आज तो मीकू ने हद ही कर दी। उसने गरम गरम चाय की पतीली को धक्का देकर अपनी माँ के ऊपर पलट दिया। अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तो ऐसा ही करूँगा। अरे कोई है, मुझे बचाओ, मैं जल गई। अरे कालू, कहाँ हो तुम? अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर कालू घर के अंदर आता है। मीकू, ये तुमने क्या किया? अपनी माँ के ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी तुमने। माँ मुझे पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चाय उनके ऊपर खिंडा दी। अरे कालू, जल्दी से कुछ करो, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। मुझे सांस भी नहीं आ रहा है कालू। कालू कौवा भागा भागा डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से निकल जाता है। बेटा मीकू, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरा दूसरा पंख भी उठना बंद हो गया है। अरे माँ, मुझे डराने के लिए क्यों नाटक कर रही हो? क्या हुआ, थोड़ी सी गर्म चाय ही तो गिरी है तुम्हारे ऊपर। तभी गोरी एक लंबा सांस लेती है और मर जाती है। मीकू अपनी माँ पर ध्यान नहीं देता। वो यही समझ रहा था कि उसकी माँ नाटक कर रही है। कालू कौवा तेजी से डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक से पेड़ में टकराकर उसके सिर में चोट लग जाती है और वो मर जाता है। और फिर कालू कौवा जब शाम तक घर नहीं पहुंचा तो मीकू परेशान होकर बोला, माँ उठो, उठो माँ, अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब उठ जाओ। सॉरी, अब नहीं करूँगा। मगर उसकी माँ तो मर चुकी थी, अब वो कहाँ उठने वाली थी। तभी मीकू भागा भागा चिड़िया के घर जाता है। आंटी, आंटी जरा देखिए चलकर, मेरी मम्मी बोल नहीं रही है। चिड़िया मीकू के घर जाती है। अरे मीकू, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसे क्या हुआ था? माँ, मेरी माँ, तुम सच में मर गई हो? मैं तो सोच रहा था तुम नाटक कर रही हो। आंटी चिड़िया, मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गरम गरम चाय माँ के ऊपर गिरा दी थी। तभी उनके पास तोता पहुंचता है और वो बताता है, चिड़िया चिड़िया, कालू कौवा पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया और पत्थर पे सर लगने की वजह से उसके सर में चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तब तक मैं पहुंचा तो वो मर चुका था। एक ही दिन में मीकू की वजह से उसके मम्मी पापा मर चुके थे। पापा, पापा तो डॉक्टर को बुलाने गए थे, फिर क्या हुआ उनके साथ? तुम्हारे जैसी औलाद से तो अच्छा है ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। अपने ही हाथों से तुमने अपने माँ बाप को मार डाला। कभी खुश नहीं रहोगे तुम, इतने छोटे भी नहीं हो, तुम बहुत बुरे कौवे हो। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मीकू कौवा रोए जा रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पूरी रात हो गई, उसे नींद नहीं आई और उसने पूरी रात रोते रोते ऐसे ही निकाल दी। अब उसे चुप कराने वाला कोई ना था, ना उसका कोई लाड़ लड़ाने वाला था। 2 दिन तक मीकू घर से बाहर नहीं निकला और फिर तीसरे दिन वो घर से निकलता है, क्योंकि अब उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है। चिड़िया का बेटा अपनी माँ के साथ दाना लेने जा रहा था। कबूतर और तोता भी नदी से पानी पीकर वापस आ रहे थे, मगर कोई भी उसके पास नहीं रुकता, क्योंकि वो इतना बुरा था कि सब उससे नफरत करते थे। और फिर वो अकेला ही दाना लेने जाता है, लेकिन जब उसे जंगल में दाना नहीं मिलता तो वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी दादी, मैंने बहुत बुरा किया, मैं इतना बुरा क्यों था? मेरे पास तो सब कुछ था, माँ बाप, भोजन, घर, मगर मैं फिर भी उन्हें परेशान करता था। दादी मुझे माफ़ कर दो। मीकू बेटा, अब मैं क्या माफ़ करूँ तुम्हें? अब पछताए क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत।
अब तुम रहने दो, चाहे रोकर समुंदर भी बहा दो, तुम्हारे मम्मी पापा अब वापस नहीं आएंगे। लो, ये दाना खा लो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम भूखे होंगे। और फिर वो दाना खाकर मीकू वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। अब शायद वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, क्योंकि वो तुम्हें पालने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।